नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 5 गणित कार्य पुस्तिका के आकलन 1 को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, संख्या 8054 में यदि अंक 0 और 5 के स्थान आपस में बदल दिए जाए तो नई संख्या मूल संख्या से कितनी बड़ी होगी। संख्या 8054 में 0 और 5 को बदलने पर नई संख्या 8504 बनेगी। अब 8504 में से 8054 घटाने पर 450 होगा। सही उत्तर 450 होगा। अब दूसरा प्रश्न है, मैं एक 3 अंकों की संख्या हूं। मेरा दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। मेरा सैकड़ा का अंक 0 नहीं है और सबसे छोटी सम संख्या के बराबर है। यदि इकाई का अंक 3 है तो मैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या हूं। इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक उसका दुगुना यानी 6 होगा। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, इसलिए सैकड़ा का अंक 2 होगा। संख्या 263 होगी। अब तीसरा प्रश्न है, राम के पास 500 रुपए के 4 नोट हैं। उसने 450 रुपए के जूते और 320 रुपए की एक कमीज खरीदी। उसके पास कितने रुपए बचेंगे। 500 रुपए के 4 नोट का मतलब कुल 2000 रुपए। 450 और 320 जोड़ने पर 770 रुपए होंगे। 2000 में से 770 घटाने पर 1230 रुपए बचेंगे। सही उत्तर 1230 रुपए होगा। अब चौथा प्रश्न है, राम ने एक तरबूज का 1/4 भाग खाया और श्याम ने उसी तरबूज का 2/8 भाग खाया। बताइए किसने अधिक तरबूज खाया। 1/4 और 2/8 बराबर भिन्न है, इसलिए दोनों ने बराबर खाया। अब पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य कथन छांटिए। पहला है, एक गेंद को खोलने पर हमें बहुत से वर्ग प्राप्त होते हैं। यह कथन असत्य है। दूसरा है, एक बेलन में 2 वृत्ताकार सतह होती हैं। यह कथन सत्य है। तीसरा है, यदि हम एक घनाभ को बीच से काटें तो हमें 2 नए घनाभ मिलते हैं। यह कथन सत्य है। चौथा है, एक पेंसिल को छीलने के बाद उसका एक सिरा शंकु जैसा हो जाता है। ये कथन सत्य है। पांचवा है, माचिस की डिब्बी एक घन का उदाहरण है। ये कथन असत्य है। माचिस की डिब्बी घनाभ का उदाहरण है। अब छठा प्रश्न है, राहुल के पास एक बड़ी ईंट है। वह उसे हर तरफ से रंग करना चाहता है। पहला है, उसे कुल कितनी सतहों पर रंग करना होगा। ईंट एक घनाभ के आकार की होती है। घनाभ में कुल 6 सतह होती है, इसलिए 6 सतहों पर रंग करना होगा। दूसरा है, यदि वह ईंट को बीच से 2 बराबर हिस्सों में काट दे तो क्या अब रंग करने के लिए सतह बढ़ जाएंगी या उतनी ही रहेंगी। ईंट को काटने पर नई सतहें बन जाएंगी, इसलिए सतह बढ़ जाएंगी। अब सातवां प्रश्न है, मैं 3 अंकों की एक संख्या हूं। मेरा सैकड़े का अंक 5 है। मेरा इकाई का अंक सैकड़े के अंक से 2 कम है। मेरा दहाई का अंक 0 है। पहला है, बताइए मैं कौन सी संख्या हूं। सैकड़े का अंक 5 है, इकाई का अंक 3 होगा, दहाई का अंक 0 है। संख्या 503 होगी। दूसरा है, इस संख्या को शब्दों में लिखिए। 503। तीसरा है, इस संख्या के ठीक पहले एवं ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। ठीक पहले 502 आएगा और ठीक बाद में 504 आएगा। अब आठवां प्रश्न है, अंकों 5, 0 और 8 का उपयोग करके बिना दोहराए 3 अंकों वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। सबसे बड़ी संख्या 850 होगी, सबसे छोटी संख्या 508 होगी। अब इन दोनों संख्याओं का योग और अंतर ज्ञात कीजिए। 850 और 508 का योग 1358 होगा। 850 में से 508 घटाने पर अंतर 342 होगा। अब नौवां प्रश्न है, एक बस में 45 यात्री बैठे थे। पहले स्टैंड पर 12 यात्री उतर गए और 7 नए यात्री चढ़े। दूसरे स्टैंड पर 10 यात्री और उतर गए। अब बस में कुल कितने यात्री बचे हैं। 45 में से 12 घटाने पर 33 होंगे। 33 में 7 जोड़ने पर 40 होंगे। 40 में से 10 घटाने पर 30 होंगे। उत्तर 30 यात्री होगा। अब 10वां प्रश्न है, एक फल विक्रेता के पास 650 आम थे। उसने सुबह 275 आम बेचे और दोपहर में 180 आम बेचे। बताइए अब उसके पास कितने आम बचे हैं। 275 और 180 जोड़ने पर 455 होंगे। 650 में से 455 घटाने पर 195 आम बचेंगे। अब 11वां प्रश्न है, एक विद्यालय के पुस्तकालय में 900 पुस्तकें रखने की जगह है। यदि अभी वहां 543 पुस्तकें रखी हैं तो और कितनी पुस्तकें वहां रखी जा सकती हैं। 900 में से 543 घटाने पर 357 होगा। 357 पुस्तकें और रखी जा सकती हैं। अब 12वां प्रश्न है, मैं एक संख्या हूं। यदि आप मेरे में एक 150 जोड़ देते हैं तो उत्तर 400 आता है। बताइए मैं कौन सी संख्या हूं। 400 में से 150 घटाने पर 250 होगा। संख्या 250 होगी। अब 13वां प्रश्न है, वह कौन सी संख्या है जिसे 785 में से घटाने पर 320 प्राप्त होगा।
785 में से कौन सी संख्या घटाने पर 320 बचेगा? 785 में से 320 घटाने पर 465 होगा, संख्या 465 होगी। अब 14वां प्रश्न है, यदि दो बॉक्स का योग 40 है, दो बॉक्स का योग 30 है और दो बॉक्स का योग 10 है, तो बताइए सभी बॉक्स का कुल योग कितना होगा? 20 प्लस 15 प्लस 5 बराबर 40। उत्तर 40 होगा। अब 15वां प्रश्न है, मैं 3 अंकों वाली एक संख्या हूं। मेरे इकाई के स्थान पर अंक 7 है, दहाई के स्थान पर 0 है और सैकड़ा के स्थान पर 4 है। यदि मुझ में से एक 100 घटा दिया जाए तो मैं कौन सी संख्या बन जाऊंगी? संख्या 407 होगी। 407 में से 100 घटाने पर 307 होगा। उत्तर 307 होगा। अब 16वां प्रश्न है, 850 बनाने के लिए 8 सैकड़ा और कितनी दहाइयों की आवश्यकता होगी? 8 सैकड़ा मतलब 800। 850 बनाने के लिए 50 और चाहिए। 50 में 5 दहाइयां होती हैं, उत्तर 5 दहाइयां होगा। अब 17वां प्रश्न है, एक विद्यालय में कुल 450 विद्यार्थी हैं। यदि उनमें से 215 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 450 में से 215 घटाने पर 235 होगा। उत्तर 235 लड़के होंगे। अब 18वां प्रश्न है, रमेश के पास 500 रुपये थे। उसने 125 रुपये की एक पुस्तक और 75 रुपये का एक पेन खरीदा। अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे हैं? 125 और 75 जोड़ने पर 200 होंगे। 500 में से 200 घटाने पर 300 रुपए बचेंगे। हमने आकलन एक पूरा कर लिया है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।